हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलसीएम क्लासेस। फिर उपस्थित एक नई ट्रिक्स के साथ, नई कॉन्सेप्ट के साथ। साथियों, आज हम एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं, जिसके तहत सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स की जो परीक्षाओं में ग्रेजुएशन और पीजी पार्ट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे संबंधित सभी टॉपिकों को हम बारी बारी से सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके साथ ही उसमें जो ट्रिक्स है उनको समझेंगे। उसके पश्चात हम जो पिछली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा हुई उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आने वाली जो क्लासें हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो एक बार फिर हम उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले आपको बता दें, इसका जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है इसमें सेकंड ग्रेड जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें आपको पहले बता चुके हैं, पहले की जो क्लासे में। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 300 मार्क्स के। उसमें जो सिलेबस होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है, जिसमें आपको 90 क्वेश्चन 180 मार्क्स के जो है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के पूछे जाते हैं, 180 मार्क्स के। ये सेकेंड ग्रेड का सिलेबस 180 मार्क्स के होते हैं। उसी के साथ जो 80 मार्क्स के 40 क्वेश्चन है वो ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाते हैं। और उसके बाद शेष जो बचे हैं, ये 40 क्वेश्चन ये हो गए, 90 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जो है वो इसके जो टीचिंग मेथड्स के पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बारी बारी से प्रत्येक टॉपिक पर अपन डिस्कशन करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके ट्रिक्स जो है उसको, नई जो ट्रिक्स है उसको देखेंगे, और लास्ट में जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछेंगे उसको सोल्व किया जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आज हम ग्रुप के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो लेक्चरर का जो सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है, उसमें भी आपको बता दें कि इसमें ये जो होता है वो भी सिलेबस 3 भागों में विभाजित होता है। इसमें भी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं। उसमें जो 55 क्वेश्चन होते हैं वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के होते हैं। 55 क्वेश्चन 110 मार्क्स के होते हैं। ये लेक्चरर का सिलेबस है। इसमें 55 क्वेश्चन ये सीनियर सेकेंडरी लेवल के होते हैं। इसमें जो है वो 55 क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं। उसमें 40 होते हैं, इसमें 55 क्वेश्चन होते हैं। ये 55 क्वेश्चन वो ग्रेजुएशन लेवल के, और 10 जो क्वेश्चन होते हैं इसमें वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, पीजी लेवल के होते हैं। और बाकी के जो 30 क्वेश्चन जो बचे हैं वो एजुकेशन मैनेजमेंट के पूछे जाते हैं। इस प्रकार से ये जो सिलेबस होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है लेक्चरर का। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड है उसमें ग्रुप थ्योरी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप एंड देयर सिंपल प्रॉपर्टीज, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, यहाँ तक आज हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से इसको जो फर्स्ट जो टॉपिक है ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टी, इसको हम एक चार्ट के द्वारा समझेंगे, जिसको अपन ग्रुप चार्ट का नाम दे दिया। इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रुपोइड। अब जैसे कोई नॉन एम्प्टी सेट है जी, वो स्टार संक्रिया के लिए यदि वो क्लोज्ड हो, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं समृद्धता, क्लोज्ड, तो वो ग्रुपोइड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है इसका n+, मतलब जो n है वो सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। और प्लस संक्रिया के लिए ये क्या है, क्लोज्ड है। इसी प्रकार z सेट ऑफ इंटीजर्स, जो माइनस संक्रिया के लिए क्या होगा, क्लोज्ड होगा। इसको अपन देख सकते हैं, जैसे n है, n में 1 to इनफाइनाइट अवयव होते हैं, n तक अवयव होते हैं, ठीक है, 1 से लगा के 1 2 3 4 से लगा के n टर्म। अब इसको अपन को क्लोज्ड बताना है। अब क्लोज्ड का मतलब होता है कि इफ a बिलोंग्स टू n and b बिलोंग्स टू n, देन इफ a स्टार b आल्सो बिलोंग्स टू n। अगर a स्टार b है, अब स्टार की जगह कोई भी संक्रिया हो सकती है, अगर वो भी n में बिलोंग हो जाए
तो अपन कह देंगे कि जो है एन वो स्टार संक्रिया के लिए क्लोज्ड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू एन, ठीक है, 5 बिलोंग्स टू एन। अब ये जो एन में बिलोंग करता है, 5 है वो भी एन में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे संक्रिया जैसे ले लिए एन प्लस के लिए अपन सिद्ध करें तो ये हो गया 1 + 5, ठीक है। अब 1 + 5 6 हो गया, तो ये भी एन में बिलोंग करेगा, एन में है ये भी। इसका मतलब जो है एन वो प्लस संक्रिया के लिए क्या होगा, क्लोज्ड होगा। इसी तरह अपन z माइनस को भी बता सकते हैं। जैसे z है सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, इसमें कुछ भी ले सकते हैं अपन। जैसे मैंने ले लिया 3, ठीक है। अब 3 बिलोंग्स टू z, ठीक है। एक मैंने ले लिया -5, ये भी इंटीजर्स है, ये भी बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे संक्रिया माइनस है तो ये हो गया 3 - -5, ठीक है। अब यहाँ पे 3 - -5 ये हो गया 8, और ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, z में। इसका मतलब जो है वो z वो माइनस संक्रिया के लिए क्या होगा, क्लोज्ड होगा। उसी प्रकार दूसरा जो है वो है सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप के लिए भी वापस वही नॉन एम्प्टी कोई सेट है G, वो स्टार संक्रिया के लिए अगर दो प्रॉपर्टी को प्रूव करें, एक तो वो क्लोज्ड होना चाहिए, दूसरा वो एसोसिएटिव होना चाहिए। अब क्लोज्ड तो अभी आपको बता दिया, और दूसरा है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है साहचर्यता। अब साहचर्यता का अपन इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं। अब जैसे A स्टार B स्टार C इजिकल टू, यहाँ पे हो गया A स्टार B स्टार C। अगर ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दे तो इसको अपन कहेंगे साहचर्य या एसोसिएटिव, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ये दे रखे n + z+, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे n+ ले लिया, n को ही ले लेते हैं। अब n में एक प्रॉपर्टी क्लॉज है तो अपन पहले प्रूव कर चुके, एसोसिएटिव सिद्ध करना है। अब एसोसिएटिव के लिए जैसे मैंने एक ले लिया a, 1 बिलोंग्स टू n, ठीक है। एक ले लिया मैंने 3 बिलोंग्स टू n, एक ले लिया मैंने 5 बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से A स्टार की जगह जैसे यहाँ पे प्लस संक्रिया ले ली तो ये हो गया 1 प्लस कोष्टक में 3 + 5, ठीक है। अब यहाँ पे A स्टार B का मतलब एक स्टार की जगह संक्रिया ले ली +3, ठीक है। स्टार C तो यहाँ पे प्लस का 5। अब इसकी जो से वैल्यू है तो 3 और 5 8, 8 और 1 9। इसकी भी वैल्यू है तो 3 और 1 4, 4 और 5 9। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो प्लस संक्रिया के लिए एसोसिएटिव भी होगा, ठीक है। इसी प्रकार z+ को भी अपन ले सकते हैं। अब अपन कह सकते हैं कि यदि कोई जो नॉन एम्प्टी सेट है वो स्टार संक्रिया के लिए, जैसे यहाँ पे प्लस और दे रखी है संक्रिया, तो उसके लिए वो यदि वो क्लोज्ड भी हो, यदि वो एसोसिएटिव हो, तब वो क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे z-, अब माइनस संक्रिया के लिए जो z है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये मतलब सेमी ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं करेगा, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कैसे नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे मैंने ये जो इंटीजर्स में भी आते हैं, अब यहाँ पे मैंने संक्रिया को चेंज कर दिया। अब संक्रिया को चेंज करने के लिए जैसे यहाँ पे प्लस की जगह मैंने कर दिया माइनस, यहाँ पे प्लस की जगह मैंने कर दिया माइनस, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, या ना ही ले लेते हैं। अब ध्यान से देखें इसको, जैसे यहाँ पे संक्रिया ये z- क्यों नहीं है, जैसे 1 माइनस यहाँ पे कर दिया 3 - 5, ठीक है। स्टार की जगह कर दिया मैंने माइनस। अब यहाँ पे 1 - 3 - 5। अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये हो गया -2, जब इस माइनस से गुणा हो तो प्लस का 2 हो जाएगा, +2 + 1 कितना हो गया, +3, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो ये हो गया -2, ठीक है। ये +1 -3 तो -2, इस -5 के साथ किया तो -7। अब ये 3 आ रहा है और ये -7 आ रहा है, नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो है z सेट ऑफ इंटीजर्स वो माइनस संक्रिया के लिए एसोसिएटिव नहीं होगा। अब जब वो एसोसिएटिव नहीं है इसका मतलब ये सेमी ग्रुप नहीं होगा, इसलिए लिखा हुआ नॉट z-, ठीक है। अब इसी प्रकार अपन अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मोनोइड। अब मोनोइड में 3 चीजें होती है, एक तो वो क्लोज्ड होता है, दूसरा वो एसोसिएटिव होता है, और तीसरा जो है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है तत्समक अवयव जो है विद्यमान होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी को प्रूव करता है, फॉलो करता है, तो अपन कह देंगे कि वो मोनोइड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लिया n डॉट, मतलब जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो डॉट संक्रिया के लिए मोनोइड है। अब कैसे है, अब जैसे यहाँ पे डॉट संक्रिया के लिए अपन 2 चीजें तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं, एक तो वो क्लोज्ड और एसोसिएटिविटी इसमें होती है। अब तीसरे जो है वो आइडेंटिटी जैसे डॉट संक्रिया है
याद रखना डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी हर हमेशा 1 होती है और n जो है उसकी शुरुआत 1 to n चलती है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब चूंकि जो है ये क्लोज्ड भी है, ये एसोसिएटिव भी है और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, तो अपन कह देंगे कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो डॉट संक्रिया के लिए मोनोइड होगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नॉट n प्लस, अब ये n जो है वो प्लस संक्रिया के लिए मोनोइड नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, देखो इसको देखेंगे तो क्लोज्ड और एसोसिएटिव ये दोनों तो होंगे प्लस में भी, लेकिन इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, अब जैसे यहाँ पे प्लस संक्रिया ये, ठीक है। अब प्लस संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो होता है 0। अब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसकी शुरुआत 1 से होती है, इसमें 0 होता ही नहीं है। अब जब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब अपन कह देंगे कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो प्लस संक्रिया के लिए मोनोइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस संक्रिया के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम मोनोइड को भी समझ सकते हैं। अगला जो है वो है ग्रुप। अब ग्रुप में जो है 4 चीजें, वो जो प्रॉपर्टी है इसको ये फॉलो करता है। इसमें 4 चीजें होनी चाहिए। एक तो वो क्लोज्ड होना चाहिए, दूसरा वो एसोसिएटिव होना चाहिए, तीसरा उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और चौथा है वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें जो प्रत्येक अवयव है उसका प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। ठीक है। अब इसको भी जैसे ये एग्जांपल के तौर पर जैसे r प्लस ले लिया, r सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब वास्तविक संख्या में सभी आ जाती है, कोई भी ले सकते हो, और संक्रिया कौन सी है, प्लस है। प्लस संक्रिया के लिए आप लोग को चेक करना है। अब प्लस संक्रिया के लिए जैसे r में कोई भी 2 अवयव ले लिया मैंने, जैसे 1 ले लिया, 3 ले लिया, 1 7/2 ले लिया। जैसे क्लोज्ड को सिद्ध करना है, 1 मैंने 3 ले लिया, 3 बिलोंग्स टू r, 1 7/2 ले लिया, क्योंकि r में सब कुछ है। ठीक है, ये दोनों r में बिलोंग करेंगे, तो इसका मतलब संक्रिया अपन ले रहे प्लस, तो ये हो जाएगा 3 + 7/2। ये जो भी आ रहा है ये भी किस में बिलोंग करेगा, r में। जब ये r में बिलोंग कर रहा है, ये r में बिलोंग करेगा, तो इनका जो योग है, प्लस संक्रिया का मतलब योग है, ये भी r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा। उसी प्रकार एसोसिएटिव सिद्ध करने के लिए अपन 3 एलिमेंट ले लेते हैं। एक मैंने ले लिया 3 बिलोंग्स टू r, एक जैसे यही ले लिया 7/2 बिलोंग्स टू r, एक मैंने और ले लिया -3 ले लिया। चलो ये भी किस में बिलोंग करेगा, r में। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ये भी आ सकता है। अब एसोसिएटिव सिद्ध करने के लिए जैसे यहाँ पे संक्रिया अपन ले रहे हैं प्लस, तो प्लस संक्रिया के लिए वापस वही a + b + c, a + b + c। ठीक है, यहाँ पे c की जगह -3 लिए, a + b + c, a + b, a + b और +c। ठीक है, अब प्लस संक्रिया ले रहे हैं +c। अब इन दोनों को देखेंगे तो जो इनकी वैल्यू है, ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है ये और ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये कह सकेंगे कि ये एसोसिएटिव भी है। उसी प्रकार इसमें आइडेंटिटी, अब यहाँ पे जैसे प्लस संक्रिया ले ली, ये प्लस संक्रिया है। प्लस संक्रिया के लिए मैंने बताया था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होता है, 0 होता है, और डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हर हमेशा 1 होता है। इसका मतलब प्लस संक्रिया के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो 0 है वो r में बिलोंग है, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी भी होगी। और लास्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब याद रखना कि जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी के अलावा, आइडेंटिटी 0 के अलावा प्रत्येक अवयव का जो है वो प्रतिलोम विद्यमान होगा। जैसे मैंने एक ले लिया 3 ले लिया, जैसे तो 3 का जो इनवर्स होगा 1/3, 1/3 भी r में होगा। जैसे मैंने ले लिया 7/5 ले लिया मैंने सपोज, तो 7/5 का जब इनवर्स करेंगे तो 5/7 हो जाएगा, तो ये 5/7 भी r में है। इस प्रकार जो आइडेंटिटी है उसके अलावा प्रत्येक अवयव जो है उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब चूंकि जो G* है, G कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, और स्टार उसकी क्या है, संक्रिया है। तो जो G है वो स्टार संक्रिया के लिए यदि वो क्लोज्ड भी है, यदि वो एसोसिएटिव भी है, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान होता है, तो अपन कह देंगे अगर ये चारों प्रॉपर्टी को प्रूव करता है तो अपन कह देंगे कि जो G है वो स्टार संक्रिया के लिए ग्रुप होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है अबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप। अबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप। अब अबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप में एक चीज और आ जाती है जिसमें कम्यूटिविटी जुड़ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में क्रम विनिमेयता। ठीक है, बाकी जो सब चीजें सेम होती है। जैसे वापस वही ये क्लोज्ड होगा, G है कोई नॉन एम्प्टी सेट है, वो स्टार संक्रिया के लिए G
क्लोज्ड है, यदि वो एसोसिएटिव है, यदि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, यदि उसमें जो एवरी एलिमेंट है उसका जो इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट करता है, और साथ ही साथ उसमें कम्यूटिविटी होती है, मतलब क्रम विनीता जो है वो भी है, तो अपन कह देंगे कि ये अबिलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। अब ये जो है क्रम विनिमयता या कम्यूटिविटी, इसको अपन जो है इसको इस ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है, ठीक है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे स्टार की जगह कुछ भी संक्रिया हो सकती है, ठीक है। अब इस प्रकार से ये जो पांचों चीजें इसको यदि वो जो है वो फॉलो करता है, यदि तो अपन कह देंगे कि जो जी है वो स्टार संक्रिया के लिए अबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। इस प्रकार जो है ये जो अपनों ने स्टार्ट जो किया, अगला जैसे है इसको अपन एक अभी जो बताया आपको, इसको एक सर्किल डायग्राम से भी अपन समझ सकते हैं, ठीक है, वृत्त चित्र के द्वारा। अब सबसे पहले जैसे मैंने अंदर रख दिया ग्रुपोइड, ग्रुपोइड के बाद आता है सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप के बाद मोनोइड, मोनोइड के बाद ग्रुप, और लास्ट में कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है। अब इसको अपन को याद रखने का तरीका, अब याद रखने का तरीका जैसे अपने राजस्थान में अभी जो है अधिकतर जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज है, अभी सभी की बिल्डिंग बनी नहीं है, जो अभी नई कॉलेज बनाई है, तो कुछ जो कॉलेज ऐसी है जो गवर्नमेंट स्कूलों में चल रही है, तो इसकी याद रखने की ट्रिक्स अपन, तो यहाँ है गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट कॉलेज, ये इसकी ट्रिक्स होगी। गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल में, एम का मतलब में, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, ये इसकी ट्रिक्स होगी याद रखने की, ठीक है। अब इसमें जी का मतलब होता है ग्रुपोइड, ठीक है, जी का मतलब ग्रुपोइड, एस का मतलब सेमी ग्रुप, एम का मतलब मोनोइड, जी का मतलब ग्रुप, और सी का मतलब कम्यूटेटिव ग्रुप या अबिलियन ग्रुप, ठीक है। अब इसमें ग्रुपोइड का मतलब वापस वही, इसमें क्लॉज प्रॉपर्टी होगी, कौन सी होगी, क्लॉज। सेमी ग्रुप में क्लॉज के साथ क्या होगी, क्लॉज तो होगी, साथ ही साथ क्या होगी, एसोसिएटिविटी होती है। इसमें मोनोइड में क्लॉज तो होगा, एसोसिएटिविटी भी होगी, साथ ही साथ एक और होती है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब तत्समक अवयव इसमें होना चाहिए। ग्रुप में क्या होगा, क्लोज होगा, एसोसिएटिव होगा, उसमें आइडेंटिटी भी होगी, साथ ही साथ इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और लास्ट में कम्यूटेटिव ग्रुप या अबिलियन ग्रुप में क्या होगा, वो क्लोज्ड भी होगा, उसमें वो एसोसिएटिव भी होगा, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, साथ ही साथ उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। और एक चीज और होती है वो है कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी, ठीक है। अब उसमें यहाँ ये कह सकते हैं हिंदी में क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता ये भी होगा, जिसको मैंने बताया था ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, बी स्टार ए। अगर ये भी होगा तो अपन इसको कह देंगे कम्यूटेटिव या अबिलियन ग्रुप, तो इसको अपन इसके द्वारा भी समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो है वो है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। जैसे ग्रुप है जी स्टार संक्रिया के लिए जो है, जी है कोई नॉन एम्प्टी सेट है, वो स्टार संक्रिया के लिए अगर वो ग्रुप बनाता है तो उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालेंगे। एक तो ये चीज ध्यान में रखना कि जो ग्रुप के ऑर्डर है उसको अपन ऑर्डर ऑफ जी, ये इस प्रकार से अपन शो करते हैं, ठीक है। अब यदि वो ग्रुप जो है वो यदि फाइनाइट है, अर्थात उसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित होता है, ठीक है, तो उसको अपन कह देंगे ऑर्डर ऑफ जी, मतलब उस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। उसी प्रकार यदि उस ग्रुप में अवयवों की संख्या इनफाइनाइट है तो अपन कह देंगे ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। वापस एक बार बोल रहा हूं, अगर ग्रुप में अवयवों की संख्या फाइनाइट है तो अपन ऑर्डर ऑफ जी को क्या बोलेंगे, फाइनाइट। उसी प्रकार जो ग्रुप है उसमें अवयवों की संख्या इनफाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ जी है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, अपरिमित हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ग्रुप जो है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है यूनिक आइडेंटिटी। जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एक ही होता है, यूनिक होता है, एक होता है। एक जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जेड जो है, ठीक है, वो प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, अभी बताया आपको। अब जैसे यहाँ पे संक्रिया कौन सी है, प्लस है, ठीक है। अब इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें अब प्लस संक्रिया का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड है जो जीरो, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है। अब जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हर हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। एक तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है।
दूसरा है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज ए यूनिक, मतलब जो ग्रुप है उसके प्रत्येक अवयव जो है उसका जो प्रतिलोम होता है वो अद्वितीय होता है या एक ही प्रतिलोम होता है। ठीक है, प्रत्येक जो एलिमेंट है ग्रुप के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम होता है वो अद्वितीय होता है या यूनिक होता है। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। जैसे मैंने इसी को ले लेते अपन, जैसे Z है वो प्लस संक्रिया के लिए एक ग्रुप बनाता है। अब किस कोई भी एलिमेंट ले लिया, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 11/3। ठीक है, तो जो इसका जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा 3/11, तो ये हमेशा यूनिक होगा, मतलब एक ही होगा। तो इस प्रकार के इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट मतलब प्रत्येक अवयव का जो ग्रुप के प्रत्येक अवयव का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। इस प्रकार ये जो है दो प्रॉपर्टी है ग्रुप की। अगला जो है टॉपिक वो है, अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। इसका मतलब होता है ग्रुप के अवयव की कोटि। जैसे जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार संक्रिया के लिए यदि वो ग्रुप बनाता है तो उस ग्रुप जी के किसी एलिमेंट, जैसे मैंने मान लिया उसको ए एलिमेंट को ए मान लिया, तो उस अवयव ए की कोटि क्या होगी या उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो इफ ए बिलोंग्स टू जी, ए कोई एलिमेंट है जी का, ए का कोई अवयव है, तब उसकी कोटि निकालने का जो तरीका है इफ देन इफ ए टू द पावर एन इक्वल टू ई आ जाए, मतलब उसकी पावर में एन करने पर, एन टर्म करने पर, उसकी पावर में एन करने पर यदि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो अपन कहेंगे कि उस अवयव ए का जो ऑर्डर है, उस अवयव ए की जो कोटि है वो क्या होगी, एन होगा। ठीक है, जहां एन क्या है तो एन है वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। एन क्या है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। एक बार वापस ए कोई जी का कोई एलिमेंट है, यदि उसकी पावर करने पर ई आ जाए, ठीक है, ए टू दी पावर एन करने पर ई आ जाए, ई का मतलब आइडेंटिटी आ जाए, तो अपन कह देंगे कि उस एलिमेंट ए का जो ऑर्डर है वो है एन होगा। ठीक है, जहां एन क्या है तो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, लिस्ट इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे भी कह सकते हैं न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। इफ डज नॉट एग्जिस्ट सच एंड डज नॉट, ठीक है, देयर नॉट एग्जिस्ट सच एंड डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यूं कह सकते हैं कि इस प्रकार का यदि एन है वो विद्यमान नहीं है, देन ऑर्डर ऑफ ए, तब ए का जो ऑर्डर होगा या तो वो इनफाइनाइट होगा या जीरो होगा। ठीक है, अब इसको जो ये कॉन्सेप्ट था इसको अपन एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप दे रखा है 0 1 2 3, इसमें जो एलिमेंट है और उसका जो ऑपरेशन है उसकी जो संक्रिया है वो +4 है, इसको बोलते हैं प्लस मॉड्यूलो 4। अब इसका अगर आप लोग को प्रत्येक जो एलिमेंट है 0 1 2 और 3 इसका ऑर्डर निकालना तो कैसे निकाले, सबसे पहले जैसे मैं 0 का ऑर्डर निकालता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को जो ऑपरेशन दे रखा है, संक्रिया दे रखी है, उसको भी ध्यान में रखना है। अब जैसे 0 का ऑर्डर है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो आइडेंटिटी एलिमेंट देख लो, अब प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब आप लोग को ए टू दी पावर एन करने पर ई लाना है। ठीक है, आइडेंटिटी 0 लाना है, ई की जगह यहाँ पे क्या 0 है। अब सबसे पहले जैसे 0 है तो 0 को मैं एक बार करूंगा, 0 को एक बार करूंगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो 0 है उसका जो ऑर्डर है एलिमेंट 0, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 हो गया। ठीक है, आगे एक प्रॉपर्टी इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टियां क्या क्या होती है। तो उसमें एक प्रॉपर्टी आएगी कि जो भी तत्सम अवयव होता है या आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है, उसका जो ऑर्डर हमेशा 1 होता है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना देख लो, इसका मतलब 0 का ऑर्डर कितना हो गया 1। अब उसी प्रकार अब मैं निकाल रहा हूं 1 का ऑर्डर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, संक्रिया यहाँ पे प्लस है तो अपनों को यहाँ पे मल्टीपल में नहीं करना है। अगर संक्रिया डॉट में होती तो मल्टीपल में करेंगे, लेकिन प्लस में होगी तो अपन को प्लस प्लस करना है बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 1 है तो 1 को एक बार किया तो 1 आएगा, 1 को 2 बार किया। अब यहाँ पे 1 प्लस, क्योंकि संक्रिया प्लस मॉड्यूलो 4, ध्यान रखना, 1 + 1 किया तो 2 आया, जबकि लाना कितना है 0 लाना है। आइडेंटिटी एलिमेंट तो 0 है ना, इसका मतलब नहीं आ रहा है। 1 को 3 बार किया, 1 + 1 + 1, तो यहाँ पे 3 आया। ठीक है, जब 3 है लेकिन लाना तो 0 अपने को आइडेंटिटी, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। 1 + 1 + 1 + 1 4 बार किया, अब यहाँ पे 1 + 1 यहाँ पे 4 बार किया तो 4, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलो 4 है तो मॉड्यूलो 4 के कारण -4 हो जाएगा। याद रखना मॉड्यूलो 4 है, इसका मतलब 4 × 1 4 × 2 4 × 3 के मल्टीपल में आप लोग को घटाते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 4 - 4, अब 4 - 4 का मतलब 0, और 0 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब कितनी बार करने पर 0 आ रहा है, 4 बार करने पर 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा 4।
उसी प्रकार अब यहाँ निकालते हैं 2 का ऑर्डर, ठीक है। अब 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार करेंगे, जैसे यहाँ पे कर रहा हूं मैं, 2 को एक बार किया तो 2 आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आना चाहिए। 2 को 2 बार किया तो 2 + 2, अब 2 + 2 किया, इसका मतलब कितना 4, लेकिन मॉड्यूलो 4 है, मॉड्यूलो 4 का मतलब -4, तो ये कितना आ रहा है 0, और 0 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब 2 बार करने पर ही 0 आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 का मान कितना आ गया 2। इसी प्रकार अपन 3 को भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 को एक बार किया तो 3 आया, 3 को 2 बार किया तो 3 + 3 कितना रहा 6, लेकिन मॉड्यूलो 4 के कारण -4 हुआ तो 2 नहीं आ रहा आइडेंटिटी एलिमेंट। 3 बार किया तो 3 + 3 + 3 कितना आ रहा है 9। यहाँ पे जैसे मॉड्यूलो 4 है, मॉड्यूलो 4 का मतलब 4 के मल्टीपल में घटाते जाओ, 4 × 1 4 × 2 4 × 2 कितना हुआ 8। अब यहाँ पे 8 घटाया तो 9 में से 8 गया, कितना बचा 1, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कितना 0 होना चाहिए, तो 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब 3 बार करने पर भी नहीं आ रहा है। 4 बार किया तो 3 + 3 + 3 + 3, अब 4 ये इसको किया तो 12, यहाँ पे मॉड्यूलो 4 का मतलब 4 × 1 4 × 2 4 × 3 4 × 3 कितना हो गया 12, और जैसे ही 12 घटाएंगे तो 12 - 12 का मतलब 0 आ रहा है, और 0 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब 3 को 4 बार करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो रहा है, जो ऑपरेशन लगाने पर 4 बार ऑपरेशन लगाने पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ 3 है वो कितना हो गया 4, इसका 3 का ऑर्डर कितना हो गया 4। इस प्रकार से हम प्रत्येक एलिमेंट है उसका अपन ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, मतलब जो ग्रुप है उसके किसी भी एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी, उससे संबंधित कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अब फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटीज 1, अभी बताया आपको, क्योंकि आइडेंटिटी का जो ऑर्डर है वो हर हमेशा क्या होता है 1 होता है, अभी बताया था आपको क्वेश्चन 0 1 2 3 वाला, 0 1 2 3 वाला। अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है 0 है, और 0 का जो ऑर्डर है अपन निकला था वो कितना रहता है 1 आ रहा था, और 1 क्या है यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी इज 1, जो आइडेंटिटी है उसका ऑर्डर हर हमेशा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अगला है, अगली जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, मतलब अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, ए का जो ऑर्डर है, कोई एलिमेंट है जी का ए, उसका जो ऑर्डर है वो उस ग्रुप के ऑर्डर से या तो छोटा होगा या मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा कभी भी नहीं होगा। ग्रुप के ऑर्डर से एलिमेंट का ऑर्डर कभी भी बड़ा नहीं होगा, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से या तो छोटा होगा या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकता है। ये प्रॉपर्टी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, ग्रुप के किसी भी अवयव का जो है, यदि ग्रुप फाइनाइट है तो उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो भी क्या होगा फाइनाइट होगा। अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो एलिमेंट का ऑर्डर वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अगला है इन जी स्टार, जी कोई ग्रुप है उसकी जो ऑपरेशन है संक्रिया वो स्टार है, एंड ए बिलोंग्स टू जी, ए कोई अवयव है जी का, देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, मतलब वो जो ऑर्डर है ए का जो कोई अवयव है उसका जो ऑर्डर उसके प्रतिलोम के ऑर्डर के बराबर होगा, ठीक है। ए कोई एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है जी का, और उसका प्रतिलोम क्या है ए इनवर्स, तो ए का और ए इनवर्स इन दोनों के जो ऑर्डर है वो इक्वल होंगे, अवयव और उसके जो प्रतिलोम है, उसका जो प्रतिलोम है उन दोनों के जो कोटि है या उसका जो ऑर्डर है वो समान होगा, ये जिसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है ए बिलोंग्स टू जी, ध्यान से देखिए इसको, ए बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, ए कोई अवयव है किसका जी का, ठीक है, और उसका जो ऑर्डर है वो एन है। अब और देन ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर पी, ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर पी है, दूसरा जो अवयव है जो ए टू दी पावर पी इस फॉर्म में है, तो उसका जो ऑर्डर है वो एन अपॉन डी के बराबर होगा, एन अपॉन डी के बराबर होगा, जहां पे डी क्या है एचसीएफ या जीसीडी भी बोलते हैं, जो है डी है वो एचसीएफ होगा किसका एन और पी का, एन और पी का एचसीएफ होगा डी, ठीक है। अब इसको अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, एक जो ग्रुप है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और उसका जो ऑपरेशन है वो क्या है डॉट है, डॉट संक्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे ओमेगा का मैं इसमें सभी का निकाल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे डॉट है तो डॉट का मतलब इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया इसका, डॉट संक्रिया के लिए 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 1 का ऑर्डर निकाला तो 1 को यहाँ पे एक बार करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। अब उसके बाद ऑर्डर ऑफ ओमेगा,
आप ध्यान से देखो ओमेगा। अब ओमेगा का निकालना है तो जैसे मैंने ओमेगा की पावर 1 किया ओमेगा आया, ओमेगा की पावर 2 किया, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर। उसी प्रकार ओमेगा की क्यूब 3 बार किया तो ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है 1 होता है, और 1 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब 3 बार यहाँ पे एक्चुअली पहले प्लस किया था, अब डॉट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन डॉट है, इसलिए अगर संक्रिया प्लस है तो प्लस करेंगे, संक्रिया डॉट है तो डॉट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बार करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ओमेगा का ऑर्डर कितना हो गया 3, ठीक है। अब ये देखो ए बिलोंग्स टू जी, ए की जगह मैंने ले लिया ओमेगा, एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ ए का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा का ऑर्डर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है एन की, ये किसकी वैल्यू है एन की। देन ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर पी, अब मैं निकाल रहा हूँ ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखिए इसका ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर निकालना है। अब ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर निकल, जैसे ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 किया, ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 किया तो ये हो गया ओमेगा 4, और ओमेगा 4 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा 4 को लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ओमेगा। ये भी नहीं आ रहा आइडेंटिटी, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 किया, अब 3 किया इसका मतलब ओमेगा 6, और ओमेगा 6 को लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, इसका मतलब 1 क्या स्क्वायर कितना हो 1, और 1 क्या आइडेंटिटी है, इसका मतलब 3 बार करने पर ओमेगा स्क्वायर को 3 बार करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा स्क्वायर, इसका ओमेगा स्क्वायर का जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखना ध्यान से इस प्रॉपर्टी को अपन कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए जैसे ऑर्डर ए बिलोंग्स टू जी, ए की जगह मैंने ले लिया ओमेगा, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, इसका एन का मान कितना, ए की जगह मैंने ले लिया ओमेगा, एन का मान आ रहा था 3, ये रहा ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर पी, अब यहाँ पे पी की जगह जैसे यहाँ पे मैंने ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे पी का मान कितना हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे एन अपॉन टी, एन अपॉन डी, एन का जो वैल्यू 3 थी, और डी क्या है एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तन मसअप है एन और पी का, यहाँ पे पी की जगह कितना है 2 है, और एन का मतलब यहाँ पे उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना था 3, तो इसका मतलब 3 और 2 इसका एचसीएफ को या जीसीटी भी कह सकते हैं, या महत्तम समापवर्तन मसअप भी कह सकते हैं। अब मसअप में इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 3 और 2 का जो एचसीएफ है वो 1 हो गया, 1 का मतलब 3/1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब इसके हिसाब से देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर का जो ऑर्डर है वो भी कितना आ रहा था 3 आ रहा था, इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी वो प्रूव होगी, क्लियर। तो इस एग्जांपल के द्वारा अपन ने समझ लिया। अगली जो प्रॉपर्टी है, इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी स्टार, कोई ग्रुप है जी है और उसमें जो ऑपरेशन है वो स्टार है, स्टार संक्रिया के लिए वो ग्रुप बनाता है, उसका जो कोई एलिमेंट है वो क्या है ए है, ठीक है, और उसका जो ऑर्डर है देन ऑर्डर ऑफ उस ए का जो ऑर्डर है वो एन है, इसका मतलब यूं भी कह सकते हैं कि ए टू दी पावर एन बराबर ई है, ऐसा होगा। देन ए टू दी पावर एम बराबर ई होगा, ठीक है, ए टू दी पावर एम बराबर ई होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एम इज ए मल्टीपल ऑफ एन, जो है एम एन का गुणज है, ठीक है, एम एन का गुणज होगा, तब अपन कह देंगे कि उसका जो ऑर्डर है वो एम होगा। एक बार वापस देखें, इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी स्टार इज एन, ए कोई एलिमेंट है जी का और उसका जो ऑर्डर है वो एन है, उसका ऑर्डर एन का मतलब ए टू दी पावर एन बराबर क्या आ जाएगा ई, देन ए टू दी पावर एम इक्वल टू ई होगा, या यूं भी कह सकते हैं कि उसका ऑर्डर है वो एम होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एम इज ए मल्टीपल ऑफ एन, मतलब जो एम है वो एन का मल्टीपल होगा, या यूं कह सकते हैं कि एम है वो एन का गुणज होगा, अर्थात एम बराबर एन क्यू होगा, ठीक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए भी एक तरह से थ्योरम है, क्योंकि जैसे ए टू दी पावर एम बराबर ई होगा तो एम की जगह एन क्यू रख दो, ठीक है, ए टू दी पावर एन क्यू बराबर ए टू दी पावर एन इंटू, यहाँ पे एम की जगह एन क्यू रखा तो ये हो जाएगा ए की पावर एन इंटू ए की पावर क्यू, ठीक है। अब क्यू का कोई भी इंटीजर्स है, ठीक है, अब यहाँ पे एम क्यूब है, एन क्यू, एम की जगह क्या आ जाएगा एन क्यू, ठीक है, ए की जगह एम क्यू तो एन इंटू ए क्यू बराबर ई है, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे इसका जो मान है वो क्या आइडेंटिटी है, अब आइडेंटिटी में किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है ई के बराबर आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब अपन इससे सिद्ध हो जाएगा एम बराबर एन क्यू रखेंगे, ठीक है। एक बार ऐसे और दूसरी जब एम बराबर एन क्यू है तो एक ग्रुप होगा, या उल्टा इफ एंड ओनली इफ का मतलब दोनों तरफ, यदि और केवल यदि कि जब वो ग्रुप होगा तो एम बराबर एन क्यू होगा,
इस प्रकार से थ्योरम है, इसको अपन प्रूव कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को कंपटीशन के हिसाब से सीधा याद रखना है कि ए कोई एलिमेंट है जी का, ठीक है, उसका ऑर्डर एन है, इसका मतलब ए टू दी पावर एन बराबर ई हो जाएगा। तो उसका जो ऑर्डर है वो एम होगा या एम बराबर ई होगा। कब होगा? जब एम है वो एन का गुणज होगा, मतलब एम है वो मल्टीपल होगा एन का, अर्थात एम बराबर एन क्यू होगा। सीधा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इफ ए बिलोंग्स टू जी देन ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स। मतलब ए कोई एलिमेंट है जी का, ठीक है, ए कोई एलिमेंट है जी का और एक्स है वो भी जी का एलिमेंट है, दूसरा कोई अवयव है एक्स वो भी जी का एलिमेंट है। अब याद रखना, तुमको पहले बताया था कि जब कोई एलिमेंट है वो किसी ग्रुप का अवयव है तो उसका जो प्रतिलोम है वो भी विद्यमान, हम लोग को पहले ही बता चुके हैं। इसका मतलब एक्स इनवर्स है वो भी किस में बिलोंग करेगा? जी में। अब अपनी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है या जिसमें अपना समृद्धता गुणधर्म, वो क्या कहता है? ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, देन ए स्टार बी वो भी जी में बिलोंग करेगा। इसका मतलब इसका जो मल्टीप्लाई है एक्स इनवर्स है एक्स, ये भी किस में बिलोंग करेगा? जी में। अब यहाँ पे जब बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वो ये है कि ए कोई जी का एलिमेंट है तो उसका जो ऑर्डर वो और उस एक्स इनवर्स एक्स का जो ऑर्डर है वो दोनों इक्वल होंगे। अपने को सीधी प्रॉपर्टी याद रखनी है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स के बराबर होता है। अगली जो प्रॉपर्टी है इफ ए बिलोंग्स टू जी एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन देन ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर पी बराबर एन इफ पी एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम। ए कोई एलिमेंट है जी का, उसका जो ऑर्डर है वो एन है, तब ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर पी है वो भी एन होगा। कोई दूसरा जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर भी एन होगा। कब होगा? इफ पी एंड आर रिलेटिवली प्राइम। इसका मतलब ये होता है कि पी और एन क्या है? रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्षिक अभाज्य। इसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्षिक अभाज्य। और सापेक्षिक अभाज्य किसको कहेंगे? जिसका जीसीडी या तो जीसीडी को या एचसीएफ को, दोनों एक ही बात है, वो कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको अपना प्रूव इस एग्जांपल के द्वारा कर सकते हैं। जैसे ए बिलोंग्स टू जी, ए की जगह मैंने ले लिया ओमेगा, ठीक है, ए की जगह ले लिया ओमेगा। ऑर्डर ऑफ है, अभी थोड़ी देर पहले अपन निकाला था ऑर्डर ऑफ ओमेगा, इसका मान कितना रहता? 3। इसका मतलब ये जो 3 है ये क्या है? एन है, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर पी। अब मैंने ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर पी का मतलब यहाँ पे मैंने ले लिया ओमेगा स्क्वायर ले लिया। इसका मतलब ए का मान ओमेगा था, पी का मान कितना रहे? 2। वो भी एन होगा। अभी थोड़ी देर पहले निकला था अपना, वो भी 3 आ रहा था, ठीक है, ये भी 3 है। तो इसका जो मान वैल्यू है ओमेगा ए टू दी पावर पी वो भी 3 आ रहा था, या एन मतलब कब होगा? यहाँ पे वो भी 3 आ रहा था, कब होगा? जब पी एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम। अब जैसे पी का मान अपन कितना लिए? 2, ठीक है, पी का मान 2 और जो एन का मान है वो कितना था? 3। अब 2 और 3 इसका जो जीसीडी है या इसका एचसीएफ है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका जीसीडी 1 आ रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर ओमेगा का ऑर्डर भी 3 आ रहा था और ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर 3 आ रहा था, 3 आएगा। एक बार वापस, ए कोई जी का एलिमेंट है, उसका ऑर्डर एन है, तो ए टू दी पावर पी का ऑर्डर भी एन होगा। कब होगा? जब पी और जो एन है वो दोनों रिलेटिवली प्राइम हो, अर्थात सापेक्षिक अभाज्य हो, अर्थात उसका जीसीडी या एचसीएफ 1 हो। इसको अपन इस एग्जांपल के द्वारा समझ लिया। ओमेगा का ऑर्डर 3 आ रहा था, तो ओमेगा स्क्वायर है उसका ऑर्डर भी 3 आएगा। कब आएगा? जब यहाँ पे जो पी और एन का जो जीसीडी है 1 आ रहा था, इसलिए इसका ऑर्डर 3 है तो इसका ऑर्डर भी 3 आ रहा है, आएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमने ये जो ग्रुप है उसके ऑर्डर, ग्रुप के बारे में, उसके जो ग्रुप के ऑर्डर के बारे में, उसके जो ग्रुप का फाइनाइट या इनफाइनाइट ग्रुप क्या होगा, या उस एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, एलिमेंट के ऑर्डर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सब चीजें अपनों ने यहाँ पे बारी बारी से डिस्कस कर ली है। अब अभी तक का जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया उस टॉपिक से संबंधित सेकंड गेट और पिछली जो फर्स्ट गेट और सेकंड गेट जो एग्जाम हुए हैं आरपीसी के द्वारा आयोजित, उस एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, उन क्वेश्चनों को अपन बारी बारी से डिस्कस करते हैं। अब जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था, यदि एक समूह, ये जो क्वेश्चन है वो 2016 में पूछा गया, ये सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में था, यदि एक समूह जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, यदि एक ग्रुप जी का प्रत्येक अवयव, यदि एक ग्रुप जी का प्रत्येक अवयव
स्वयं का प्रतिलोम है। ठीक है, तो जी है, तो जी क्या होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन था नॉर्मल, दूसरा ऑप्शन था फाइनाइट, तीसरा था अबेलियन और चौथा ऑप्शन दिया था आपको इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया था, ये 2016 सेकंड गेट परीक्षा में पूछा गया और ये जो आज को टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था इससे संबंधित है। प्रश्न ये था कि ये ग्रुप जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, मतलब है कोई एलिमेंट है, वो किसका एलिमेंट है? जी का। तो जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, इसका मतलब प्रतिलोम, अब इसका एक बिलोंग्स टू जी है जिसका प्रतिलोम क्या हो गया? ए इनवर्स। अब प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम, इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि अपन ए वो ए इनवर्स के बराबर है। तो प्रश्न पूछ रहा तो जी क्या होगा? ठीक है, अब ए इनवर्स के बराबर तो जी क्या होगा? तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए इनवर्स को 1/a, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बराबर 1 आया, और 1 क्या आइडेंटिटी है, इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर ई आ रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर ई आ रहा है, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 2 हो गया, और 2 ऑर्डर का जो प्रत्येक ग्रुप होता है वो क्या होता है? अबेलियन होता है। तो सीधा ये एक तरह से क्वेश्चन भी था जो है ना, गोगरी सैनी जो बुक्स है इसका एक क्वेश्चन भी है कि ए स्क्वायर बराबर ई है, हो तो सिद्ध कीजिए कि ए वो एक ग्रुप होगा, इस एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें अपन ए स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा बदल के दे दे तो वो क्वेश्चन ये है, तत्समक के अतिरिक्त, यहाँ पे कर सकते यदि तत्समक के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव की कोटि, कोटि का मतलब ऑर्डर, वो 2 हो तो जो ग्रुप है ग्रुप अबेलियन होगा। अब इस क्वेश्चन को बदल के ऐसे भी दे सकता है कि यदि तत्समक के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव की कोटि 2 हो तो ऐसा ग्रुप कौन सा ग्रुप होगा? फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, कि अबेलियन होगा, कि किस प्रकार का होगा, या नॉन नॉर्मल होगा, क्या होगा यूं? तो इस प्रकार जैसे ये जो क्वेश्चन आरपीएससी 2016 में पूछा गया था, इसको बदल के ऐसा अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे तो भी आंसर क्या हो जाएगा? अबेलियन। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था इन द ग्रुप जी स्टार। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, ये भी सेकेंड गेट परीक्षा में पूछा गया है 2013 में। इन द ग्रुप जी, इन द ग्रुप जी, एक जी कोई ग्रुप दे रखा है 2, 4, 6 और 8। ठीक है, और इसकी जो संक्रिया दे रखी है मॉड्यूलो 10 डॉट मॉड्यूलो 10 में तत्समक अवयव है, में तत्समक अवयव है। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे थे 2, दूसरा ऑप्शन था 4, तीसरा ऑप्शन था 6 और चौथा ऑप्शन था 8। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2013 सेकंड गेट जो परीक्षा उसमें पूछा था। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करें? तो इसको अपन एक सारणी के द्वारा कर सकते हैं, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना, तत्समक अवयव निकालना अपने को। ठीक है, ग्रुप दे रखा है जी बराबर 2, 4, 6, 8 और इसका जो ऑपरेशन या संक्रिया दे रखी है डॉट मॉड्यूलो 10 या मॉड्यूलो 10 ऐसे भी बोल सकते हैं, मॉड्यूलो 10 दे रखा है। अब यहाँ पे ठीक है, अब मॉड्यूलो 10 इसका जो है, और यहाँ पे एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, इसको ऐसे लिख दो 2, 4, 6, 8। अब देखना ध्यान से, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड्यूलो का ध्यान रखना है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4, 2 चक्का 8, 6 दूनी 12, लेकिन मॉड्यूलो 10 के कारण 10 घट जाएगा तो 2, 8 दूनी 16, मॉड्यूलो 10 घटेगा 10 जाएगा तो 6 बचा, 4 दूनी 8, 4 चक 16, उसमें 10 गया, 16 में 10 गया तो 6, 6 चक 24 और 10 के मल्टीपल में घटते जाना मॉड्यूलो के कारण 24, और यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, उसके जो 5 वाला है मैक्सिमम है वो घटाना है। तो यहाँ पे 6 चक 24, ठीक है, एक बार वापस देखिए 6 चक 24 और 20 घटाया कितना बचा 4, 8 चक 32, 32 में 10 इंटू 1 10 इंटू 2 10 इंटू 3 तो 30 घटाया तो कितना आया 2, 6 दूनी 12, 12 में से 10 इंटू 2 20 घटाया, अपने 6 दूनी 12 सॉरी एक बार में ही चला जाएगा, तो 12 में से 10 गया तो 2 बचा, 6 चक 24, 24 में से 20 गया तो 4 बचा, 6 चक 36, 36 में से 30 गया तो 6,
और 8 छंग 48, 48 में से 40 गया तो 48 में से 40 गया तो 8, 8 दूनी 16, 16 में से 10 गया तो 6, 8 चौक 32, 32 में से 30 गया तो 2, 8 छंग 48, 48 में से 40 गया तो 48 में से 40 गया तो 8, और 64, 64 में से 60 गया तो कितना 4। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने का तरीका ये है, इसकी ट्रिक्स ध्यान से देखें। ये जो है ऐसा कैसा, जिसमें भी आ रहा है, जिस भी रो में आ रहा है, उसके सामने वाला जो एलिमेंट है वही आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। जैसे 2 4 6 8 था, यहाँ पे भी 2 4 6 8 आ रहा है, इसके सामने वाला जो एलिमेंट क्या है 6, इसका मतलब इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है या तत्सम अवयव क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो आपको 2013 सेकंड गेट परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया। फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ 2013 उसमें पूछा गया था। वो क्वेश्चन था पूर्णांकों के समुच्चय, पूर्णांकों के समुच्चय Z में विचर संक्रिया स्टार के लिए A स्टार B इक्वल टू A प्लस B प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z। Z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है का तत्समक अवयव होगा। इसका तत्समक अवयव क्या होगा, आपको ऑप्शन दे रखा था 0, दूसरा ऑप्शन था -1, तीसरा ऑप्शन था 1 और चौथा ऑप्शन था 2। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा था कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स Z में द्विचर संक्रिया स्टार, मतलब कोई ऑपरेशन दे रखा स्टार, वो स्टार किस प्रकार परिभाषित है कि A स्टार B इक्वल टू A प्लस B प्लस 1 हो। स्टार जो संक्रिया है वो उसकी जो परिभाषा ये है कि A स्टार B का मान A प्लस B प्लस 1 के बराबर फॉर ऑल मतलब प्रत्येक ए बी किस में बिलोंग कर रहेगा Z में। Z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स का तत्समक अवयव क्या होगा, है का तत्समक अवयव का, मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना था। ठीक है, अब देखो ऑप्शन दे रखे थे 0, -1, 1 और 2। अब ऐसे क्वेश्चनों में आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकाले। अब जैसे कॉन्सेप्ट से चलना है, कॉन्सेप्ट को वापस फॉलो याद करो, वापस रिकॉल करो। अपना कॉन्सेप्ट क्या था कि है कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का। अब उसका आइडेंटिटी एलिमेंट यदि उसके साथ कोई भी संक्रिया कर, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कोई भी संक्रिया करा दे किसी एलिमेंट की, तो वापस क्या प्राप्त होगा, ए होगा। ठीक है, मतलब किसी भी अवयव की उसके तत्समक या आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ संक्रिया करवाते हैं तो वापस यदि वो अवयव प्राप्त हो जाए तो उसको उसका तत्समक अवयव कहलाएंगे। मतलब यूं दूसरे तरीके से यूं कर सकते हैं कि दो अवयव है और दोनों की आपस में संक्रिया करें, जैसे ए कोई अवयव है, ई भी कोई अवयव है, इन दोनों के आपस में स्टार संक्रिया करा रहे हैं तो वापस ये आ रहा है, ए आ रहा है, इसका मतलब जो ई है वो ए का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाओ, जैसे यहाँ पे ए स्टार बी है तो मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ई का मान निकालना है, तो यहाँ पे मैंने बी की जगह कर दिया ए स्टार, बी की जगह मैंने ए स्टार ई कर दिया। ठीक है, अब वापस क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अगर ए आ गया तो अपन कह देंगे जो ई का जो वैल्यू है उसको बोल देंगे वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ए स्टार बी यहाँ पे किस प्रकार से परिभाषित है, ए प्लस बी प्लस 1 है। अब यहाँ पे बी का मान क्या है, ई है, ए प्लस बी प्लस 1, इसको लगाओ तो ए प्लस बी की जगह ई प्लस 1, इसका मान वापस क्या आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। अब ए से ए कट गया, इसका मतलब ई प्लस 1 बराबर क्या आ रहा है, 0। ये तो हट गया, या माइनस भी कर लो, एक ही बात है। तो ई बराबर कितना आ रहा है, -1, उधर ले जाएंगे +1 को तो -1 आएगा। इसका मतलब इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होगा, -1। ये क्वेश्चन 2013 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये 2015 जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, ये फर्स्ट ग्रेड 2015 का जो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन, वेयर ए एंड बी आर
A and B are elements of an abelian group G, then पहला ऑप्शन था ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर रूट एम, दूसरा ऑप्शन था ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर रूट एम एन, तीसरा ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर एम एन, और चौथा ऑप्शन दिया था ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर एलसीएम एम एन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया था इफ ऑर्डर ऑफ ए बराबर एम और ऑर्डर ऑफ बी बराबर एन है, एक अवयव है उसका ऑर्डर एम है, दूसरा अवयव बी है उसका ऑर्डर एन है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ एन अबेलियन ग्रुप जो है क्रम विनिमय ग्रुप है उसके अवयव है और बी और इसका ऑर्डर एम और एन दे रखे हैं, देन तब क्या होगा ऑर्डर ऑफ ए बी का जो वैल्यू किसके बराबर होगी। अब ये क्वेश्चन को पहले तो ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन दोबारा आता है तो सीधी एक तरह से ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सीधा याद रखना, इसका जो ऑर्डर है वो ए बी का जो ऑर्डर है वो एलसीएम ऑफ एम एन के बराबर होता है। अब कैसे होता है इसको अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ग्रुप ले लिया, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। जैसे ग्रुप जी ले लिया, इसका जो मैंने ले लिया ग्रुप जी को 1 2 3 4, ठीक है, और इसकी जो संक्रिया ले ली मैंने मॉड्यूलो 5 डॉट मॉड्यूलो 5 ले लिया। अब इसको मैं सिद्ध कर रहा हूं, जैसे मैंने सबसे पहले निकाला ऑर्डर ऑफ 2, मतलब 2 का ऑर्डर निकाल रहा हूं मैं, मॉड्यूलो 5 ध्यान रखना है। अब जैसे 2 का ऑर्डर है, सबसे पहले तो डॉट है, या इसको यूं भी लिख सकता था मैं डॉट मॉड्यूलो 5 ऐसा भी लिख सकते, ठीक है, एक ही बात है वो। अब डॉट संक्रिया इसका मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया 1। अब ऑर्डर निकालने के लिए वापस वही, जैसे एक बार किया 2 की घात 1 किया तो 2 आया, 2 की घात 2 किया तो 4, 2 की घात 3 किया तो 8, लेकिन 8 में मॉड्यूलो 5 के कारण कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा है। 2 की घात 4 किया, 2 की घात 4 का मतलब ये हो गया 16, और 16 में मॉड्यूलो 5 का मतलब 5 इंटू 1 5 इंटू 2 5 इंटू 3 का मतलब हो गया 15, 15 को घटाएंगे कितना आ रहा है 1, और 1 के आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब कितनी बार करने पर आ रहा है 4 बार करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 का मान कितना हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम है। उसी प्रकार अब मैं निकाल रहा हूँ ऑर्डर ऑफ 4। अब मैं दूसरे बी एलिमेंट उसको ले लिया मैंने, बी को मैंने ले लिया 4 और ए को मैंने ले लिया था 2, इसका एम का मान कितना आया था 4। अब मैं बी का ऑर्डर निकाल रहा हूँ, 4 का ऑर्डर निकाला, ठीक है। अब जैसे 4 का ऑर्डर निकालने के लिए 4 को एक बार किया तो 4, 4 को 2 बार किया तो 16, 16 में से 15 गया, 16 में से 15 गया तो कितना आया 1, ठीक है, 4 तक 16, इसका मतलब 2 बार करने पर ही आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब 4 का ऑर्डर कितना हो गया 2। एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, एक इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब अपने को ए बी का ऑर्डर निकालना है, ए बी का मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए बी का मतलब ए का मान कितना है 2 है और बी का मान कितना है 4 है, तो ए बी का मतलब ये हो गया ऑर्डर ऑफ 8। अब ऑर्डर ऑफ 8 निकालना है, ध्यान से देखे, ऑर्डर ऑफ 8 निकालने के लिए वापस वही प्रोसेस फॉलो करो, तो 8 की घात 1 किया तो 8, 8 की घात 2 किया तो 64, और 64 में से यहाँ पे कितना है मॉड्यूलो 5 है, मॉड्यूलो 5 है ना, तो मॉड्यूलो 5 का मतलब 12 पंच 60 घटाएंगे तो 4 आएगा। इस प्रकार से अगर अपन करेंगे तो 3 बार करेंगे तो भी नहीं आएगा। अगर इसको अपन 4 बार करते 8 की पावर 4, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 8 की पावर 4 करते तो ये हो गया 40 छन्नो आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 40 छन्नो आएगी, ठीक है, 8 की घात 4 का मान। अब जब उसमें मॉड्यूलो 5 अगर लगाए अपन, तो यहाँ जब इसको 5 लगेंगे तो इसका जो भाग चला जाएगा, लास्ट में शेषफल क्या 1 बच जाएगा, मतलब 1 है, और 1 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट कितनी बार 4 बार करने पर आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका मतलब 8 का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसके हिसाब से इसको जमाओ यहाँ पे, जैसे ऑर्डर ऑफ 8 ए बी का मतलब 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 का मतलब ऑर्डर ऑफ 8 निकाल, ऑर्डर ऑफ 8 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, ठीक है। तो राइट साइड वाले भी 4 आना चाहिए। अब देखो 4 आएगा कि नहीं आएगा, जैसे m का जो मान है वो कितना रहता है 4, ये m का मान है, ये m का मान है, और जो दूसरा जो था n का मान, ये किसका मान है n का मान, ठीक है, m का मान 4 n का मान 2 है, ठीक है।
अब यहाँ पे रखो रूट एम का मतलब √4 का मतलब 2 आ गया, जबकि आना कितना चाहिए था, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 2, √4 का मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा जो था वो ये था कि रूट ए बी, मतलब यहाँ पे 4 है, रूट एम इंटू एन का मतलब ये हो जाएगा √4 इंटू 2। ठीक है, यहाँ 4 था, इसका मान 2, √8 का मान कितना आ रहा है 2√2, जबकि आना कितना चाहिए था 4 है, आना था, ये भी गलत हो गया। रूट ए बी बराबर एम इंटू एन, यहाँ पे 4 है, एम इंटू एन का मतलब 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 का मतलब 8, और यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ऑर्डर ऑफ ए बी, इसका मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ऑफ एलसीएम ऑफ एम एन, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 4 और 2 का जो एलसीएम निकालेंगे तो वो भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 4 है और ये भी 4 है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है इसको अपन सीधी प्रॉपर्टी के द्वारा याद रखना है, लेकिन ये क्वेश्चन इसको अपन को इस एग्जांपल के द्वारा भी मैंने इसको प्रूव कर दिया। ये जो क्वेश्चन था वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया था। उसी प्रकार एक क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था अगला, अब 2000 जो है 2022 में 2022 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ, उसमें ये पूछा गया था 2022 में, वो क्वेश्चन था इन द ग्रुप जी इन द ग्रुप नहीं फॉर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था। ये क्वेश्चन था फॉर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी बराबर 0 1। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा था डॉट, यहाँ पे डॉट था। करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें सही कथन कौन सा है? ऑप्शन था पहला, इट इज ओनली सेमी ग्रुप। दूसरा ऑप्शन था इट इज मोनोइड। तीसरा ऑप्शन था ग्रुप, और चौथा ऑप्शन था कम्यूटेटिव ग्रुप। ये 4 ऑप्शन थे। ठीक है, अब ध्यान से देखें, यहाँ पे क्लॉज है, ये क्लॉज है, यहाँ पे ये क्लॉज है, और 1 की तरफ क्लॉज आ रहा है, इसका मतलब यहाँ और संक्रिया कौन सी है? डॉट है। अब सीधा क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे डॉट संक्रिया है और 1 क्या है? क्लॉज है, इसका मतलब 1 इसमें एग्जिस्ट करेगा, और 1 क्या है? डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब अपने शॉर्ट ट्रिक लगाओ, क्या था? गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट कॉलेज, क्लॉज था, एसोसिएटिव था, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब एम आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है 1, इसका मतलब ये जो है इसका जो आंसर कौन सा हो गया? मोनोइड। इफ इट इज ए मोनोइड, इसका जो आंसर क्या हो गया? मोनोइड। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है 2022 फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में पूछा गया था। तो आज जो है हमने जो टॉपिक है ग्रुप और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, उसके एलिमेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ग्रुप का जो एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में बारी बारी से डिस्कस किया। उसमें जितनी भी ट्रिक्स थी उन सबको अपनों ने समझा, और लास्ट में जितने भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा हुई पहले, उन एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को भी अपनों ने डिस्कस किया। अब मेरा पूरा प्रयास रहा है कि इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए आगामी जो हमारी क्लासेस आएगी वो इससे आगे अगले जो टॉपिक है सब ग्रुप से संबंधित जो क्लास है, अगली जो क्लास है वो सब ग्रुप की आएगी। आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आगे वाली जो जितनी भी क्लास है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। हमारा एक प्रयास यही है कि जो मैक्सिमम जो चीजें है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। साथ ही साथ जो हायर मैथमेटिक्स है, जिसमें ग्रेजुएशन और पीजी पोर्शन के जितने भी टॉपिक है, उन टॉपिकों में उसको ट्रिक्स के द्वारा कैसे याद रख सकते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।